हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 3 की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 15, मित्रता की शक्ति। तो चलिए अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 102 निकाल लीजिए। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मित्रता की शक्ति। मित्रता की शक्ति का अर्थ है द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। मित्रता की स्पेलिंग देखिए, म को छोटी ई, त्र त को आ, मित्रता। श शलगम, आधे क को छोटी ई, त शक्ति। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य यह है कि मित्र की पहचान हमेशा मुसीबत के समय में ही होती है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही मित्र बनाने चाहिए। तो बच्चों, यह मित्रता की शक्ति की कहानी आपको पशु पक्षियों की मित्रता के आधार पर सुनाई गई है। जैसा कि चित्र में आपको एक कौवा, हिरन और चूहा नजर आ रहा है। इन तीनों में गहरी मित्रता है और इन तीनों के रहने का स्थान भी एक ही है, यानी कि पेड़। तो चलिए आगे की कहानी पढ़कर जानते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल नंबर 1 पे रख लीजिए। पंचतंत्र, प के ऊपर अंग, च त के ऊपर अंग, त्र, पंचतंत्र। पंचतंत्र मीन्स स्टोरी बुक। तो बच्चों, पंचतंत्र एक स्टोरी बुक का नाम है। हमारी यह कहानी भी इसी बुक में से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, मुसीबत, म को छोटा ऊ, स को बड़ी ई, ब त। मुसीबत मीन्स प्रॉब्लम। जंगल, ज के ऊपर अंग, ग ल, जंगल मीन्स फॉरेस्ट। गहरी, गहरी मीन्स फास्ट। मित्रता, म को छोटी ई, त्र त को आ, मित्रता मीन्स फ्रेंडशिप। पेड़, पेड़ मीन्स ट्री। बिल, ब को छोटी ई, ल, बिल, बिल मीन्स होल। छाया, छ को आ, य को आ, छाया मीन्स शैडो। घास, घास मीन्स ग्रास। सायंकाल, स को आ, य के ऊपर अंग, साय, क को आ, ल, काल, सायंकाल मीन्स इवनिंग टाइम। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। चिंता, च को छोटी ई, ऊपर अंग, त को आ, चिंता मीन्स वरी। नेक्स्ट देखिए, मुसीबत, म को छोटा ऊ, स को बड़ी ई, ब त, मुसीबत मीन्स संकट। खोज कर, खोज कर मीन्स ढूंढ कर। नेक्स्ट है शिकारी, श को छोटी ई, क को आ, र को बड़ी ई, शिकारी मीन्स हंटर। तो चलिए अब सभी बच्चे नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है घबराना। घबराना मीन्स ट्रेम्बल। घ घड़ी, भ, र को आ, न को आ, घबराना। नेक्स्ट देखिए जाल, जाल मीन्स नेट। निगरानी, निगरानी मीन्स टू वॉच। न को छोटी ई, ग, र को आ, न को बड़ी ई, निगरानी। नेक्स्ट देखिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मीन्स क्विकली। ज आधा ल, ध को बड़ी ई, जल्दी जल्दी। आजाद, फ्री। तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पंचतंत्र की
एक कथा के माध्यम से मित्रता की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस कहानी का सार यह है कि मित्र की पहचान मुसीबत के समय में ही होती है। एक जंगल में एक चूहा, एक कौवा तथा एक हिरन रहते थे। तीनों में गहरी मित्रता थी। उन तीनों मित्रों के रहने का स्थान एक पेड़ था। कौवा पेड़ पर, चूहा पेड़ के नीचे बिल में तथा हिरन पेड़ की छाया में रहता था। तो बेटा, इस पैरा में हमने जाना कि चूहा, कौवा और हिरन की पक्की मित्रता थी और पेड़ ही तीनों के रहने का स्थान भी था। तो चलिए आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक दिन हिरन जंगल के अंदर घास चरने गया। सायंकाल तक हिरन नहीं लौटा तो चूहे और कौवे को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। चूहे ने कौवे से कहा, कहीं हिरन किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। तो बच्चों, इस पैरा में बताया गया है कि हिरन के शाम तक घर ना लौटने के कारण उसके मित्रों चूहे और कौवे को चिंता हुई। कौवे ने उड़कर देखा कि हिरन पास में ही एक शिकारी के जाल में फंसा पड़ा था। उसने हिरन से कहा, मित्र घबराना नहीं, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ। कौवा वापस लौट आया। उसने सारी बात चूहे को बताई। चूहा बोला, मुझे अभी वहां ले चलो। तो बच्चों, इस पैरा में बताया गया है कि कौवे ने हिरन को शिकारी के जाल में फंसे देखा और हिरन को जाल से आजाद करवाने के लिए चूहे की मदद ली। तो चलिए अब आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वे दोनों हिरन के पास पहुंचे। कौवे ने हिरन से कहा, चूहा जाल काटेगा और मैं पेड़ पर बैठकर शिकारी को देखूंगा। इतना कहकर कौवा शिकारी की निगरानी करने लगा और चूहा जाल काटने लगा। चूहे ने अपने दांतों से जल्दी जल्दी जाल काट दिया। जाल काटते ही हिरन आजाद हो गया और अपने मित्रों के साथ अपने घर पहुंच गया। तो बेटा, इसमें बताया गया है कि कौवे ने पेड़ पर बैठकर शिकारी की निगरानी की और चूहे ने दांतों से सारा जाल काटकर हिरन को जाल से आजाद करवा दिया। तो चलिए अब सभी बच्चे आ जाइए शब्द ज्ञान पर, यानी कि वर्ड मीनिंग्स पर। बेटा, यहाँ पर आपको कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिनके आपने सेंटेंसेस यानी कि वाक्य बनाने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं पहले शब्द का अर्थ और वाक्य कॉपी पर लिखकर आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने भी ठीक उसी तरह अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में बाकी शब्दों के अर्थ और वाक्य भी लिखने हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है तिथि। तो बेटा, जिस डेट को आप काम कर रहे हैं यहाँ पर आपने वही डेट लिखनी है। राइट हैंड साइड पर लिखेंगे गृह कार्य। पाठ नंबर 15, मित्रता की शक्ति। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अर्थ वाक्य। नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 डाल के लिखेंगे सायंकाल। सायंकाल मीन्स शाम का समय, समय, समय। उसकी नेक्स्ट लाइन में आप स्टार बनाएंगे और उसका वाक्य लिखेंगे सायंकाल का समय सुहावना होता है। सुहावना के स्पेलिंग देखिए, स को छोटा उ, ह को आ, व न को आ, सुहावना। और बेटा, आपको तो पता ही है कि हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट शब्द है चिंता। चिंता मीन्स फिक्र या परवाह। फिक्र की स्पेलिंग देखिए,
फ क छोटी ई, क के पैर में पदेन, फिक्र। तो इसका सेंटेंस बनेगा, माँ को हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती है। नेक्स्ट देखिए, मुसीबत। मुसीबत मीन्स संकट। इसका वाक्य बनेगा, मुसीबत का डटकर सामना करो। नेक्स्ट शब्द देखिए, खोजकर। इसका अर्थ है ढूंढकर। इसका वाक्य बनेगा, माँ ने बच्चे को किताब खोज कर दी। अगला शब्द देखिए, निगरानी। निगरानी मीन्स पहरेदारी। इसका वाक्य बनेगा, चौकीदार गेट की निगरानी कर रहा था। तो बच्चों, आप इसके अलावा कई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 15 मित्रता की शक्ति की रीडिंग की और साथ में उसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस किए, जिससे हमने जाना कि हमें हमेशा सच्चे मित्र ही बनाने चाहिए। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और शब्द, अर्थ और वाक्यों को सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर लिखना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।